तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ गर्मियों की सबसे खास 4 अलग अलग तरह के शरबत, जिसमें से सारे शरबत सुपर टेस्टी हैं और एक से बढ़कर एक पौष्टिक गुणों से भरपूर हैं। जिसमें से पहला है शहतूत का शरबत, दूसरा है बेल का शरबत, तीसरा है जामुन का शरबत और चौथा है फालसे का शरबत। ये चारों शरबत ही पौष्टिक गुणों से भरपूर हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले शहतूत का शरबत। मलबेरी समर ड्रिंक्स बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मलबेरी लिया है, यानी शहतूत। इसे मैंने पानी में डालकर 2-3 बार अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसके सारे पानी निकाल दिए हैं। मलबेरी के फल में काफ़ी मात्रा में कैरोटीनॉइड होने के साथ साथ विटामिन ए और ई भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। ये यौगिक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करते हैं और बालों, त्वचा, ऊतक, टिश्यू और शरीर के हिस्सों को मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल्स के खतरे से बचा सकते हैं। गर्मियों में शहतूत के सेवन से लू लगने का खतरा कम हो जाता है। शहतूत खाने से लीवर से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है। साथ ही साथ ये किडनी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। शहतूत का सेवन हाई बीपी की समस्या को कम करने में मददगार है, तो इस वजह से आप हाई बीपी में शहतूत का जूस पी सकते हैं। तो बस अब बना लेते हैं इसका 2 मिनट में बनने वाला शरबत। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मिक्सर जार और इसमें सारे शहतूत के फल डाल देते हैं। और ये मैंने एक बाउल में लिया है चीनी, तो इसमें से 4 टेबल स्पून शुगर हम इसमें डाल देते हैं। चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना खट्टा या मीठा आपका शहतूत हो उसी अनुसार चीनी डालें, क्योंकि शहतूत अगर ज़्यादा पका हुआ रहता है तो ज़्यादा मीठा रहता है और थोड़ा कच्चा रहता है तो फिर खट्टा रहता है। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा पुदीने का पत्ता, इसे डाल देते हैं। 1/4 चम्मच से भी कम यानी 2 चुटकी के करीब सादा नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच से भी कम काला नमक डालेंगे। इससे शरबत चटपटा बनेगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और ये मैंने 1/4 चम्मच सौंफ लिया है, इसे डाल देते हैं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है तो इससे शरबत ठंडा बनेगा। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अब इसे बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं और इसका शरबत बना लेते हैं। अब इसे मैंने बिल्कुल महीन पीस लिया है। तो अब एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें सारे पल्प डाल देते हैं और इसे छान लेते हैं। आप चाहें तो इसे बिना छाने भी पी सकते हैं। और ये देखिए, अब ये जो पल्प निकला है इसे हटा देते हैं। आप चाहें तो इसका चटनी बनाकर खा सकते हैं। अब ये हमारा शरबत बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी ये काफ़ी ठीक लग रहा है, तो इसमें डाल देते हैं 1 गिलास पानी, जिससे थोड़ा पतला हो जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब शहतूत का ठंडा ठंडा कुल शरबत सर्व के लिए रेडी है। ग्लास में आइस क्यूब डालेंगे और इसमें शरबत डाल देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी समर ड्रिंक है और ये पौष्टिक भी बहुत है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अब बनाएंगे बेल का शरबत। इसके लिए मैंने 2 पका हुआ बेल लिया है। इसमें से हम एक बेल लेंगे और इसे हम इस तरह से पटक देंगे और ये देखिए, पटकने के बाद ये चटक गया और टूट गया। बेल को इसी तरह से पटक दें तो ये आसानी से टूट जाता है। अब हम इसके सारे पल्प निकाल लेंगे। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और एक चम्मच लेंगे और बेल का एक पार्ट लेंगे और इस तरह से चम्मच से इसके सारे पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से निकालने से इसके सारे पल्प चम्मच से आसानी से निकल जाएंगे। बेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसका शरबत बहुत ही फायदेमंद होता है, गर्मी और लू से बचाता है और पेट के लिए तो ये रामबाण की तरह होता है। पेट को ठंडा रखता है और सही रखता है। और ये देखिए, हमने इसके सारे पल्प निकाल लिए हैं। अब इसमें आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे। बस इतना ही पानी डालेंगे जिससे अच्छे से मैश हो जाए। कुछ बेल हार्ड होते हैं तो जल्दी मैश नहीं होते हैं। अगर ऐसा आपका बेल है तो उसमें आधा गिलास पानी डाल के आधे 1 घंटे रख दें। उसके बाद मैश करें तो आसानी से मैश हो जाएगा। ये सॉफ्ट है तो इसे हम तुरंत ही मैश कर लेते हैं। पहले इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम लेंगे मैशर और इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैशर से मैश करने से ये जल्दी से मैश हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। थोड़ा पानी हम और डाल देते हैं और इसे मैश कर लेते हैं। और ये देखिए, ये आसानी से मैश हो गया और अच्छे से सॉफ्ट हो गया। मैंने 1 गिलास पानी लिया था, जिसमें से 1/4 गिलास पानी बच गया है। तो अब इसे छान लेते हैं। इसके लिए हम एक भगोना में एक मोटे होल की छन्नी रखेंगे। अगर थोड़ा मोटे दाने का छन्नी रहेगा तो आसानी से इसके सारे पल्प छन जाएंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पल्प डालेंगे और चम्मच की हेल्प से इस तरह से इसे छान लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पल्प डालते जाएंगे और इसे छानते जाएंगे।
इसे छानकर इसके हमने सारे पल्प निकाल लिए हैं। थोड़ा सा फाइबर बचा है, इसे हम उसी बाउल में फिर से डाल देते हैं जिसमें हमने बेल का पल्प रखा था, और इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे फिर से इसी में छान लेंगे। थोड़ा सा फाइबर बच गया है, इसे हटा देते हैं। अब सारा पल्प शरबत बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब सारा पल्प निकल गया है। अब इसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे। कोई कोई बेल ज़्यादा मीठा होता है और कोई कम मीठा होता है, तो उसी अनुसार चीनी डालें। 1.5 कप के करीब बेल का पल्प है, तो इसमें 450 ग्राम चीनी डालेंगे। नॉर्मल इसमें 2 कप के करीब चीनी जरूर डालें। अब इसे हम गैस पे रखेंगे। अब इसे हमने गैस पे रख दिया है। अब इसे हम चलाते हुए मिक्स करेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद एक बार ये पतला हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें हमें पानी डालना है। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। और अब देखिए धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो रहा है और ये पतला भी हो रहा है। ये देखिए, अगर चीनी मेल्ट होने के बाद ये गाढ़ा रहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, और अगर मैश करते समय पानी ज़्यादा डाले हैं और ये पतला हो जाए तो इसमें पानी ना डालें, तो इसे इसी तरह से पकाएं। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये देखिए ये इतना थिक है, तो अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 2-3 चम्मच, क्योंकि इसे हमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तो अब इसमें हम 2-3 चम्मच पानी डाल देते हैं। अभी ये ठीक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देते हैं, यानी आधा कप के करीब पानी इसमें हमने डाल दिया है। अब ये थोड़ा पतला हो गया है। अब इसे हम इसी तरह से 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएं, जिससे ये नीचे जलने भी न पाए और अच्छे से पक भी जाए, क्योंकि अगर ये जल जाएगा तो शरबत का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें उबाल आने लगा है। अब इसे हम इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे, लेकिन इसे बराबर चलाते रहें जिससे ये नीचे जलने न पाए, और इसे नहीं चलाएंगे तो ये उबल के ऊपर आने लगता है। गैस को 1-2 बार तेज़ कर दें, फिर थोड़ा धीमा कर दें। इसी तरह से इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक कुक कर लें, क्योंकि अगर ये अच्छे से पकेगा नहीं तो शरबत ख़राब होने का डर रहता है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से गाढ़ा रहना चाहिए। इसमें उबाल बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसे बराबर चलाते रहें। इसे हमने 4 से 5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब ये अच्छे से हो गया है। पकने के बाद इसमें शाइनिंग आ जाती है, और ये देखिए अब इसमें अच्छे से शाइनिंग आ गया है। और इसे आप ठंडा करके चेक कर लेंगे हाथ से। ये थोड़ा थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, बिल्कुल हनी की तरह। अब ये हो गया है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसे हमने 15-20 मिनट तक रख दिया था। अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हमने लिया है 2 नींबू, इसका हम रस निकाल लेते हैं। नींबू आप कम ज़्यादा ले सकते हैं, और ये हमने 2 नींबू का रस निकाल लिया है। अब इसमें हम इसे डाल देते हैं। अगर इसे आप और खट्टा और चटपटा करना चाहते हैं तो इसमें 3 से 4 नींबू का रस भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे शरबत का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 2 टीस्पून वाइट विनेगर, जो चाउमीन में डाला जाता है, इसे डाल दें, तो इससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। बस इसे अच्छे से ठंडा कर लें और इसे एक कांच के जार या फिर एक कांच के बोतल में डालकर फ्रिज में रख दें, तो इसे 3 से 4 महीने तक आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर इसे बाहर रख देंगे तो भी 1 महीने तक आसानी से इसे पी सकते हैं। इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे सर्व करने के लिए हम गिलास लेंगे और इसमें हम 2-3 टुकड़े आइस क्यूब के डाल देते हैं। आइस क्यूब आप कम ज़्यादा कर लें, जितना ठंडा करना चाहें। और अब इसमें हम शरबत डाल देते हैं। एक गिलास में 2 से 3 चम्मच शरबत डाल दें। जितना आप मीठा करना चाहें उसी अनुसार इसमें शरबत डालें, या फिर जितना पतला गाढ़ा बनाना चाहें बना लें। और अब इसमें डालेंगे पानी और गिलास को पूरा भर देते हैं। ये शरबत बहुत ही पौष्टिक होता है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। अब इसमें 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दें, तो इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और इसमें 1/4 चम्मच यानी 2 से 3 चुटकी काला नमक डाल दें, तो ये और भी चटपटा हो जाएगा। जैसे आप मार्केट में बेल का शरबत पीते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका टेस्ट लगेगा। बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं
अब शरबत बनके बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। बेल का सीज़न है तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसे बनाएं और ठंडा ठंडा कुल। और अब बनाते हैं तीसरा शरबत, पौष्टिक गुणों से भरपूर जामुन का शरबत। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो के करीब जामुन लिया है। ये गुच्छे में है तो सबसे पहले इसके अच्छे अच्छे जामुन तोड़कर अलग कर लेते हैं। और जो ये हरे हरे कच्चे जामुन हैं इसे निकाल कर अलग कर देंगे, क्योंकि कच्चे जामुन हमें यूज़ नहीं करना है। अब सारे जामुन को मैंने निकाल लिया है और इसे 2-3 बार अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं तो बस अब इसमें से एक एक जामुन लेंगे और इसे काट लेते हैं, क्योंकि जामुन में बीज होते हैं तो इसके बीज निकाल कर हमें अलग कर लेना है। तो इसमें से एक एक जामुन लेंगे और इसके इस तरह से पल्प निकाल कर हम अलग कर लेंगे और इसके बीज निकाल कर अलग कर देंगे। आप चाहें तो जामुन मैश करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से पल्प निकाल कर बनाने से आसानी हो जाता है। अगर इसमें इस तरह से कुछ ख़राब जामुन है तो इसे काट कर निकाल देंगे और सेम टाइप से इसके पल्प निकाल लेंगे और इसके बीज अलग कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारे जामुन को काट कर इसके पल्प निकाल कर अलग कर लेंगे और इसके बीज निकाल देंगे। अब यहाँ पर सारे जामुन के पल्प मैंने निकाल लिया है और इसके बीज अलग कर लिया है। ये देखिए, जामुन के बीज बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसे 2-3 दिन तक धूप में डालकर सुखा दें, उसके बाद इसे तोड़कर इसके ऊपर के छिलके निकाल दें और इसके बीज मिक्सर जार में डालकर पीसकर उसका पाउडर बना लें और डेली 1 टीस्पून पानी के साथ खाएं तो ये गैस और बदहजमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब सारे पल्प को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल में चीनी लिया है, इसमें से हम आवश्यकता अनुसार चीनी इसमें डाल देते हैं। तो इसमें हम 3 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें, जितना मीठा करना चाहें उतना ही शुगर डालें। कुछ जामुन थोड़ा मीठे होते हैं और कुछ कसैले होते हैं, तो जो कसैले होते हैं उसमें चीनी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अब ये मैंने 1 टीस्पून काला नमक लिया है, यानी ब्लैक साल्ट, इसे डाल देते हैं। इससे शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। जीरा को मैंने पहले तवे पर भून लिया है, उसके बाद इसे पीसकर इसका पाउडर बना लिया है, इसे डाल देते हैं। और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें, जितना तीखा या चटपटा बनाना चाहें। अब इसमें जाएगा लेमन जूस। अच्छे टेस्ट के लिए 1 टेबल स्पून नींबू का रस डालेंगे और इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं और इसका प्यूरी बना लेते हैं। अब यहाँ पर इसे मैंने बिल्कुल महीन पीस लिया है और ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ है और काफ़ी थिक भी है। तो अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना पतला या गाढ़ा शरबत बनाना चाहें उसी अनुसार पानी डालें। और पानी डालने के बाद इसे एक बार फिर से बंद करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अभी हमारा शरबत बनकर रेडी हो गया है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है और ये काफ़ी पतला भी हो गया है। आप चाहे तो इसमें और भी पानी डाल सकते हैं। तो अब इसे हम छान लेते हैं। आप चाहे तो इसे बिना छाने भी पी सकते हैं और छान कर भी पी सकते हैं, लेकिन छान लेने से अगर इसमें जामुन का थोड़ा बहुत मोटा कण रह गया होगा तो सब निकल जाएगा। अब ये छन गया है, इसमें थोड़ा सा मोटा कण रह गया है, इसमें चाहे तो फिर से पानी डालकर इसे पी सकते हैं। अब ये हमारा शरबत बनके बिल्कुल रेडी है, तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। जामुन का जूस बहुत ही पौष्टिक और फ़ायदेमंद होता है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी में आइस क्यूब डालेंगे। जामुन का सीजन है तो अब आप पौष्टिक गुणों से भरपूर जामुन का टेस्टी और कूल शरबत एंजॉय करें। और अब बनाते हैं चौथा और सबसे आखिरी शरबत, और ये है फालसे का शरबत, जो पौष्टिक गुणों से भरपूर है और ये शरबत बहुत ही टेस्टी होता है। फालसा का शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम फालसा लिया है। ये इस तरह से छोटा छोटा, मटर से थोड़ा बड़ा होता है। खाने में ये खट्टा मीठा होता है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें इसी तरह से नमक लगाकर भी खाया जाता है, चटनी बनाकर खाया जाता है और इसका जूस निकालकर या फिर शरबत बनाकर भी पिया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम फालसा लिया है और इसी के साथ मैंने लिया है एक बाउल में मैंने 3 टेबल स्पून चीनी लिया है। तो अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसमें सारे चीनी डाल देते हैं। चीनी आप कम ज़्यादा कर लें, जितना मीठा करना चाहें। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसे बंद करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, जिससे चीनी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मैंने 5-6 सेकंड तक ग्राइंड कर लिया है। अब चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब इसी में हम फालसे का फल डाल देते हैं जो मैंने लिया है। ये 100 ग्राम है, तो सारे फल इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा खट्टा होता है, तो आप चाहे तो चीनी थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे मैंने 8-10 सेकंड तक फिर से ग्राइंड कर लिया है
और अभी अच्छे से पिस गया है। तो अब हम इसमें आधा कप पानी और डाल देते हैं और इसे एक बार फिर से बंद करके ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मैंने बंद करके 2 सेकंड तक और ग्राइंड कर लिया है और अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस अब इसी स्टेज पर इसे हम निकाल लेते हैं और इसे छान लेते हैं। एक बाउल में एक छन्नी रखेंगे और इसे छान लेते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बीज रहते हैं जो ग्राइंड करते समय इसी के साथ पिस गए हैं, तो इसे छानना ज़रूरी रहता है। छान लेने से इसके सारे बीज निकल जाएंगे। और ये देखिए अब इसमें से इतने सारे बीज निकल गए हैं, 2 टेबल स्पून के करीब। तो इसे हम हटा देते हैं और हमारा शरबत बिल्कुल रेडी है। तो अब इसे चटपटा करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें ½ टीस्पून काला नमक डाल देते हैं, यानी ब्लैक साल्ट। थोड़ा सा काला नमक डाल देने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे बस, और बस शरबत हमारा सर्व के लिए रेडी है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं और इसमें डालेंगे आइस क्यूब। अब खालसे का ठंडा ठंडा कूल कूल शरबत बनकर सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है। सारे शरबत ही बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी बने हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू।